around 70 or 18 years experience in a fashion industry. मतलब मैं अगर आज ये कहूं कि मैं पहले टेबल के उस साइड था, आज इस तरफ हूं. सो एम्प्लॉइज की, मैनेजमेंट की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मैंने उन दोनों साइडों को देखा है. थैंक यू. सो सर अभी जिस तरह बात कर रहे थे, बहुत सी चीजें सामने आई कि ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हमारी, हम किस तरह से जॉब जब ढूंढने जाते हैं तो मैनेजमेंट की और एम्प्लॉय की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. मैंने उन सब चीजों को भोगा है, एज ए एम्प्लॉय रहते हुए भी, और मैनेजमेंट पार्ट में भी रहा तो वो भी देखा. और उस 18 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये जानने की कोशिश की कि एक्चुअल में हमारे साथ फिर वो प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं और उनका सोल्यूशन क्या है. क्यों नहीं हम एक जगह टिक सकते. कुछ दिन पहले मेरे पास एक लेडी आई, क्योंकि काउंसलिंग का, कि सर मुझे आपसे बात करनी है, और मैंने कहा ठीक है आइए. रीजन कि सर मैं अपनी जॉब से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूं और मैं कल सुबह रिजाइन कर रही हूं. मैंने कहा व्हाई. रीजन, शी सेड के सर मैं अपने ऑफिस एटमॉस्फेयर एंड बॉस से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूं. दिस इज द रीजन कि हम सिर्फ इस वजह से जॉब को शिफ्ट कर रहे हैं. इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरी जगह जाके जॉब बॉस ऐसा नहीं मिलेगा या एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं मिलेगा. कोई गारंटी नहीं है. सी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम ऑलवेज ब्लेमिंग टू अदर्स में रहते हैं. हमें अपनी कमियां दिखाई नहीं देती, और उन अपनी कमियों को जानने के लिए मैंने जिन चीजों पर स्टडी की, रिसर्च की, तो वो सबसे पहली चीज सामने आई कि एक्चुअल में हम हैं क्या, हम ये तो जान लें पहले. वही बहुत छोटे से, क्योंकि समय बहुत कम है तो मैंने बहुत थोड़े से में उसको आपके सामने लाने की कोशिश की है. उद्रा होलिस्टिक हीलर्स एनर्जी साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और इमोशनल एक्सीलेंस पर मैं काम कर रहा हूं. बेसिक मेरा जो है, अगर हमें ये चीजें समझ लेते हैं तो लाइफ की जर्नी इतनी बढ़िया है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आवर मेन एम टू रीच फ्रॉम द स्टेट ऑफ अनईज टू स्टेट ऑफ हैप्पीनेस. फैक्ट इज कि हर इंसान अपने जीवन में सिर्फ खुशियां चाहता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो. एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम हैं क्या, हम ये जाने हु वी आर. लुक एट अवर सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, और कुछ नहीं, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग. अगर हम उस नजरिए से अपने आप को देखते हैं तो बहुत आसान है समझना. हमें लगता है कि हम यूनिक हैं, जैसा कि अभी एक सर ने भी अपने प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने क्या खोया है. मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा मैनेजर खो दिया. क्यों? एवरीबडी इज यूनिक, एवरीबडी. हम उस अपनी यूनिकनेस को पहचान नहीं पाते. टू डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. हम सब यहां जितने लोग बैठे हैं, लगभग 60-70 लोग, अगर मैं आप सबसे ये पूछूं कि हम जो दिखते हैं क्या हम वही हैं? हम जो दिख रहे हैं सब, क्या वही हैं?
एनीबॉडी? लगता है, बट फैक्ट इज कि हम जो दिखते हैं वो नहीं है। हम दिखते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। जो दिखते हैं उसे कहते हैं पर्सनैलिटी, और जो नहीं दिखते दैट इज टेम्परामेंट। जब इंसान हम पैदा होते हैं टेम्परामेंट तब से लेकर आते हैं, बाय बॉर्न है, बट पर्सनैलिटी हम डेवलप करते हैं। हम डेली सुबह मेकअप वेकअप करके निकलते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेम्परामेंट नहीं बदला जा सकता। और मेजर रोल है हमारी पूरी लाइफ में इस टेम्परामेंट का, जो आज तक हम जान ही नहीं पाए। पर्सनैलिटी इज व्हाट वी आर नाउ एंड टेम्परामेंट इज व्हाट वी एक्चुअल आर। एक्चुअल में तो टेम्परामेंट का खेल है सारा। क्यों हम अपनी जॉब में नहीं टिकते, क्यों हम अपने पसंद की प्रोफेशन में नहीं जा पाए। आज मैं बहुत से सेमिनार्स में बहुत से लोगों से मिलता हूं, मेरे सामने चीज आई कि 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो अपने पसंद के प्रोफेशन में ही नहीं काम कर रहे, करना कुछ और चाहते थे, पर मजबूरी है, हालात या जो भी, पर वो आज कर कुछ और रहे हैं। तो परफॉर्मेंस कहां से आएगी? कैन यू रिकॉग्नाइज दिस डिफरेंट मटेरियल्स, वुड एंड मार्बल? एक जैसी शेप है, अगर इनके ऊपर एक जैसा पेंट कर दिया जाए तो क्या हम बिना छुए बता सकते हैं कि कौन सा वुड होगा और कौन सा मार्बल? नो। बट अगर इन्हीं शेप्स को हम नेचुरल क्लाइमेट में रख देंगे तो भेद खुलेगा, ऑफ कोर्स पता चल जाएगा। सिमिलरली हमारे साथ है कि हम जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है या हालात बदलते हैं तब हम पता चलता है कि हम क्या गलती कर चुके हैं और क्या कर रहे हैं। अदरवाइज हमें भी नहीं पता चलता। बाद में हमें लगता है कि ओफो बहुत बड़ी गलती कर दी यार, पर तब वक्त निकल चुका होता है। एंड दैट्स अवर टेम्परामेंट। सो आर वी रेडी टू मीट योरसेल्फ? मैं आज आपको आप ही के टेम्परामेंट से मिलाने वाला हूं। टिम लाहे, कार्ल जंग, पीटर एफ डकर एंड मेनी मोर, बहुत से लोगों ने इस पर रिसर्च की है। हमारे देश के बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है। और टेम्परामेंट्स को जानने और उनको समझने के लिए ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत कोई इतना डीप हमें जाना ऐसा भी नहीं है, बहुत आसान है समझना। सो मॉडर्न वर्जन नेम बहुत सारे आए, कॉलरिक, प्लग्मेटिक, ब्ला बहुत सारे नेम। हमने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया। 4 टेम्परामेंट्स: पॉपुलर, परफेक्ट, पावरफुल एंड पीसफुल। यहां जितने लोग बैठे हैं हम सब स्टूडेंट्स, सीनियर्स, फैकल्टीज, प्रोफेसर्स, टेम्परामेंट आ रही हैं। मैं यूं कहूं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, पर हैं 4 टेम्परामेंट। इसी 4 टेम्परामेंट में फ्रेंडशिप होती है, इन्हीं में ही रिलेशन बनते हैं, इन्हीं टेम्परामेंट्स में मैरिजेस होती हैं। इनफैक्ट मैं तो कई बार बहुत से केसेस आते हैं तो मैं यही सजेस्ट करता हूं कि बॉस जन्म कुंडली मत मिलाना, टेम्परामेंट मिला लो, जिंदगी बहुत बढ़िया गुजरेगी। सो आज आपके सामने बहुत थोड़े से समय के अंदर मैं आपका टेम्परामेंट आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। अपने आप को देखिए कि आप हैं कहां पर और किस टेम्परामेंट में फिट होते हैं। सो सिंप्लीफाइड, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। पॉपुलर पर्सनैलिटी, क्लूज दे रहा हूं सिर्फ मैं, डीप सब्जेक्ट में जाने के लिए हमें समय बहुत चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है अभी, तो मैं सिर्फ क्लूज दे रहा हूं।
पॉपुलर्स, टॉकेटिव एंड स्टोरी टेलर। बातें करना इनका शौक होता है, स्टोरियां, कहानी, जितनी मर्जी बातें कर लो, कभी थकते नहीं है ये लोग। मेमोरी फॉर कलर्स, किसी से मिले हैं उसका नाम भूल जाएंगे और कलर याद रहेगा कि किस कलर के कपड़े पहने थे। फिजिकली होल्ड्स ऑन लिसनर, बिना छुए आपसे बात नहीं करेंगे, कुछ भी कहेंगे छू के करेंगे। चेयरफुल एंड बबलिंग ओवर, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहेंगे, कभी इनके चेहरे पे आप उदासी नहीं देखेंगे और दूसरों को भी खुश रखते हैं। गुड ऑन स्टेज, एक्चुअल में बने ही ये स्टेज के लिए हैं। आप अगर कभी भी किसी मैरिज पार्टीज में जाएंगे तो जितने लोग डीजे पे डांस कर रहे होते हैं वो सब पॉपुलर टेम्परामेंट के होते हैं, उन लोग कहीं ढूंढना नहीं पड़ता। अपने आसपास के एरिया में जहां हम रहते हैं, सोसाइटी में कहीं पर भी अगर कहीं म्यूजिक या ढोल बज रहा है तो उनको नाचने का मन करेगा, चाहे किसी दूसरे की शादी हो, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता। वाइड आइड एंड इनोसेंट, हमेशा इनोसेंट रहेंगे, आंखें खुली रखते हैं, इंफॉर्मेशन पूरी रखते हैं अपने पास, पर कभी शो नहीं करते। लिव इन प्रेजेंट, आज में जिएंगे, कल की बिल्कुल चिंता नहीं होती। इसलिए ऐसे लोग कभी भी सीनियर मैनेजमेंट में नहीं मिलेंगे आपको। पॉपुलर्स कभी भी आपको सीनियर मैनेजमेंट में नहीं मिलेंगे। सिंसियर एट हार्ट, दिल के बहुत साफ, बहुत अच्छे होते हैं। ऑलवेज अ चाइल्ड, चाहे कितनी ही उम्र हो जाए पर इनकी हर बात में बचपना ही दिखेगा, क्योंकि पॉपुलर हैं ये। एनीबडी गेस फेमस पॉपुलर्स इन आवर फिल्म इंडस्ट्री? आ गया, एकदम पता चलता है कि ये इस टेम्परामेंट के लोग हैं और किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे ही मिलेंगे आपको। नेक्स्ट इज परफेक्ट, परफेक्ट पर्सनैलिटीज। अरे यार मैं बता दूं पहले, देखा दिल की बात करो तो कितनी जल्दी याद आता है। खैर, परफेक्ट क्लूज देता हूं पहले आपको। डीप एंड थॉटफुल, परफेक्ट्स की ये पहचान होगी, जब भी कोई बात करेंगे गहराई से करेंगे, सोच समझ के करेंगे, नपे तुले शब्दों में करेंगे। आप सलाह भी लेंगे इनसे तो एकदम परफेक्ट मिलेगी। राह चलते अगर आपने किसी परफेक्ट से रास्ता पूछा तो वो आपको जो गाइड करेगा, एक एक टर्न के ऊपर क्या क्या मिलेगा वो भी बता देगा। क्योंकि परफेक्शनिस्ट है, हर काम परफेक्शन से। एनालिटिकल, बिना किसी चीज का एनालाइज किए, जाने, समझे उस पर काम नहीं करेंगे। सीरियस एंड पर्पसफुल, हमेशा सीरियस दिखेंगे, पर्पसफुल बात करेंगे। हवा में बातें करना इनकी आदत नहीं होती है। जीनियस प्रॉन, पैदाइशी जीनियस होते हैं, हर चीज डिफरेंट होगी, हर चीज, रहने का ढंग, इनके घर चले जाइए हर चीज अरेंज मिलेगी। इनके ऑफिस में जाएंगे तो एक एक चीज मालूम होगी कि अगर सपोज हमारा बॉस परफेक्ट है और कहीं फॉरेन कंट्री में है, वो उसने अपने असिस्टेंट को फोन किया कि आप मेरे रूम में जाओ, मेरी अलमीरा खोलना, उसके राइट ड्रॉर के अंदर एक नीले रंग की फाइल है, उसको निकालना, उसमें एक पीले रंग का फोल्डर है, उसके नीचे 4 पेपर छोड़ के 5वां जो पेपर है उस पर एक ना येलो कलर की स्लिप लगी है, उस पर पढ़ के बताओ क्या लिखा है। इतनी परफेक्शन, सब कुछ अरेंज, लाइफ में हर चीज अरेंज। और पॉपुलर अगर मैनेजर होगा तो उसको खुद को ही नहीं पता होगा कौन सी चीज मैंने कहां रखी है, क्योंकि वो पॉपुलर टेम्परामेंट है। अरेंज करना लाइफ में उसकी लाइफ में है ही नहीं, सिस्टम नहीं है। इसलिए इंडस्ट्री के अंदर जो पीपीसी डिपार्टमेंट होता है, उस पीपीसी डिपार्टमेंट में कभी भी पॉपुलर काम नहीं हो कर सकता, पॉपुलर कभी फिट ही नहीं होगा। मैं जिस इंडस्ट्री में रहा हूं वहां जितने भी आए पॉपुलर्स, उस डिपार्टमेंट में कोई भी फिट नहीं हुआ। रीजन,
क्योंकि वो टेम्परामेंट भी परफेक्शन का नहीं है। पीपीसी डिपार्टमेंट परफेक्शंस का है, क्योंकि सारी प्लानिंग तो वही होगी और पॉपुलर प्लानिंग कर ही नहीं सकता। परफेक्ट परफेक्ट आपको जब भी जिस इंडस्ट्री में जहां भी मिलेंगे, हायर मैनेजमेंट, प्लानर, बॉस, परफेक्ट मिलेंगे सारे, ऑटोमेटिकली उस जगह पे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो पैथ है काम करने का वो डिफरेंट है। टैलेंट एंड क्रिएटिव हर चीज में आप कुछ भी उनको दे दीजिए परफेक्ट्स को, जो रूटीन में चल रही चीजें हैं, कुछ भी उसमें से नया क्रिएट कर देंगे। बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, सेंसिटिव टू अदर्स, दूसरों की चिंता करना। बॉस अगर परफेक्ट है तो अपना स्टाफ, उसका एक एक स्टाफ का बंदा अपने घर पहुंच गया है या नहीं, उसकी चिंता बॉस को रहेगी, क्योंकि वो परफेक्ट है, उसके स्वभाव में है। फैमिली में भी वो एक एक की केयर करेगा, यहां तक कि अपने सर्वेंट की भी केयर करेगा, क्योंकि परफेक्ट है। सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, यहां दूसरों से बात नहीं कहते, अपनी ही तक अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। जितने लोगों को डिप्रेशन होता है, जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, वो सब परफेक्ट होते हैं। परफेक्शनिस्ट ही डिप्रेशन में जाएगा, पॉपुलर कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। उसको कभी डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, दूसरों को डिप्रेशन दे देगा पर खुद नहीं जाएगा, और परफेक्ट खुद डिप्रेशन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर घुटता है, अपनी ही बातें शेयर नहीं करेगा। हस्बैंड अपनी वाइफ से नहीं कहेगा, बॉस अपने सबॉर्डिनेट से नहीं कहेगा। केयरफुल, बहुत केयरफुल होते हैं, हर चीज की चिंता रखना, ध्यान रखना, बिना कहे भी अपने सामने सारी चीज रखेंगे। एंड फेमस परफेक्ट्स, आवाज आई थी आमिर खान, आ गया सर। सेकंड वन इज ए आर रहमान। परफेक्ट्स, आप एक एक चीज देखेंगे परफेक्शन से होती है इनकी। पावरफुल पर्सनैलिटीज, बोसी होंगे पावरफुल। इनपेशेंट, बिना बात सुने उसका जवाब दे देंगे। क्विक टेम्पर्ड, गुस्सा नाक पर रहता है, वजह है नहीं पर गुस्सा आएगा, क्योंकि टेम्परामेंट पावरफुल है। कांट रिलैक्स, अगर बॉस पावरफुल है तो ना तो वो आराम से खुद बैठेगा, ना अपनी टीम को बैठने देगा। और अगर फादर पावरफुल है और संडे की छुट्टी है तो बच्चे घर से बाहर, क्योंकि पापा आज घर पे हैं। एंजॉय कंट्रोवर्सीज एंड आर्गुमेंट्स एवरी टाइम। जितनी भी कंट्रोवर्सीज आर्गुमेंट्स होंगे, एक सवाल उसका जवाब भी ये दे देंगे, सवाल भी ये दे देंगे, उसका फिर अगला सवाल भी इनके पास होगा, फिर उसका अगला आंसर भी इनके पास होगा, क्योंकि आर्गुमेंट्स करना इनके लिए बड़ी मामूली बात है। वॉन्ट गिव अप व्हेन लूजिंग, कम ऑन टू स्ट्रॉन्ग। इनफ्लेक्सिबल, पावरफुल्स कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं मिलेंगे। हम लोगों ने आपने देखा होगा शायद कभी कि कुछ लोग होते हैं जिनको मेडिकल डॉक्टर्स यहां एक कॉलर चढ़ा देते हैं गर्दन में, गर्दन नहीं घूमती। सब पावरफुल्स होते हैं वो, क्योंकि पावरफुल्स कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होते, इसलिए नेचर उनकी गर्दन स्टिफ कर देती है और डॉक्टर मेडिकल साइंस उनको कॉलर चढ़ा देता है। फट से पता चल जाएगा ये भाई साहब पावरफुल हैं। डिसलाइक टीयर्स एंड इमोशंस, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है इनके पास, आंसुओं की कोई कदर नहीं करते, स्टबन होते हैं। अनसिंपैथेटिक, सिंपैथी नाम की चीज नहीं है।
एनीबॉडी गेस? फेमस पावरफुल? इनको जानते हैं? केपीएस गिल। आज तक किसी ने इनको हंसते हुए नहीं देखा। जब भी इनकी पर्सनैलिटी देखी है सबने ऐसे ही देखी है। बट ही वॉज अ पर्सन जिन्होंने पंजाब से उग्रवाद खत्म किया, क्योंकि पावरफुल ही वो काम कर सकता था और कोई नहीं कर सकता। पीसफुल पर्सनैलिटी क्लूज। एंथू नाम की चीज नहीं होती इनमें, ये एकदम शांत। आप कभी भी पीसफुल को अगर किसी प्रोजेक्ट की छोटी सी प्लानिंग करने के लिए दे दी और टाइम दे दिया कि 2 घंटे में करके लाओ, तो वो 2 दिन तक नहीं होगी, क्योंकि उसमें एंथू ही नहीं होता। प्लानर बेस्ट कौन हो सकता है? परफेक्ट और पावरफुल। पॉपुलर नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्लानिंग कर ही नहीं सकता। म्यूजिशियन परफेक्ट होंगे, और डांस कौन करेगा? पावरफुल, सॉरी पॉपुलर। परफेक्ट्स नहीं डांस करते, परफेक्ट्स तो बनाते हैं चीजों को। फेयरफुल एंड वरिड। सारे देश की, सारी दुनिया की चिंताएं इनके पास रहती हैं। हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग ऐसे लोग जो घर बैठे बैठे ही ड्राइंग रूम के अंदर सरकार बना देते हैं, सरकार गिरा देते हैं। खुद कुछ नहीं करेंगे, सब पीसफुल मिलेंगे। वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना जिन्होंने, लेकिन चिंता सारी रहेगी, टेंशन सारी रहती है इनको, देश की, समाज की, आसपास हमारे फ्रेंड्स में, गली मोहल्ले में, कॉलोनीज में सारी चिंताएं रहेंगी, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, खुद कुछ नहीं करेंगे। डिसीजन लेने की आदत नहीं होती। अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं लेते। क्वाइट विल ऑफ आयरन। सेल्फिश होते हैं, अपने मतलब की बात होगी तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। टू शाय एंड रिजर्व, टू कॉम्प्रोमाइजिंग। इसीलिए हर कंट्री के जितने भी एम्बेसडर्स होते हैं वो सब पीसफुल टेम्परामेंट में होते हैं, क्योंकि लड़ना नहीं है, शांति रखनी है। पावरफुल कभी भी नहीं मिलेगा किसी कंट्री का एम्बेसडर। अपने करियर के अंदर पीसफुल हमेशा टॉप लेवल पे मिलेंगे, हमेशा, क्योंकि बहुत ऑनेस्ट होते हैं। एनीबडी गेस? फेमस पीसफुल आ गए? सेकेंड वन इज चारों टेम्परामेंट आपके सामने आ गए। हम सबको लगता होगा कि हम भी किसी ना किसी टेम्परामेंट में फिट होते हैं। हमारी लाइफ की जर्नी में 4 ही टेम्परामेंट हैं जो इनबॉर्न हैं, और हम इसी से सब कुछ ड्राइव कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट इज के कोई भी टेम्परामेंट अच्छा बुरा नहीं होता, टेम्परामेंट सारे अच्छे हैं। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज के टेम्परामेंट में ही फ्रेंडशिप होगी आपकी, इसी टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग आपको बॉस मिलेगा, और वो हमेशा ऑपोजिट टेम्परामेंट में मिलेगा। आपका बॉस कभी भी सेम टेम्परामेंट में नहीं मिलेगा आपको। नेचर ने कुछ ऐसा प्ले किया है। इवन लाइफ पार्टनर भी ऑपोजिट टेम्परामेंट में मिलेगा। आप खुद सोच लीजिए, अगर हस्बैंड और वाइफ अगर पॉपुलर होंगे तो घर कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा। इसलिए नेचर अपने आप उस रोल को प्ले करती है और ऑपोजिट टेम्परामेंट में ही लाइफ पार्टनर देती है। सिमिलरली इंडस्ट्रीज, मैनेजमेंट, हर जगह आपको चारों टेम्परामेंट मिलेंगे, और चारों टेम्परामेंट अपनी सही पोजीशन पे मिलेंगे। अगर जो टेम्परामेंट ऑपोजिट पोजीशन में होगा वो वहां से स्किप कर जाएगा, रिजाइन दे देगा,
क्यों? क्योंकि वो उस टेम्परामेंट में फिट ही नहीं हो रहा, उस एटमॉस्फेयर में फिट ही नहीं हो रहा। सो हम लोग टेम्परामेंट्स को नहीं जानते, नहीं समझ पाते कि यार ये प्रॉब्लम, ये अगर गुस्सा कर रहा है या ये हंस रहा है ज्यादा, तो इसका रीजन क्या है। जब वो रीजंस हमारे सामने आते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। मैंने कई बार हम लोगों ने एचआरस के कुछ सीनियर पर्सन्स के साथ जब हम बैठे, हमने कहा हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, अगर हमने ये मालूम हो कि बॉस ये टेम्परामेंट जो है पॉपुलर है और मुझे रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए बंदा रख रहा हूं और मैं वहां पर अगर पावरफुल या परफेक्ट रख दूंगा तो वो टिकेगा ही नहीं। मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट में पॉपुलर कैंडिडेट अगर होगा वो नहीं टिकेगा, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट परफेक्ट्स एंड पावरफुल्स की है। सो प्रोफेशनली हम इन चीजों को बहुत अच्छी तरह अपने अपने प्रोफेशन में यूज कर सकते हैं। हमें सिर्फ इसके लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 घंटे का हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें इस सब्जेक्ट को समझना बहुत आसान है और बहुत आसान है इसके ऊपर काम करना। सिर्फ 3-4 घंटे के अंदर हमें यह पता चल जाता है कि एक्चुअल में टेम्परामेंट हमारी लाइफ में कैसे काम कर रहे हैं। और उसके बाद आप किसी से सिर्फ हैंडशेक भी करेंगे ना, आप इंस्टेंट पकड़ लेंगे कि ये भाई साहब इस टेम्परामेंट के हैं, इस काम के लिए आए हैं, काम कैसे होगा। इतना आसान काम सिर्फ हमने टेम्परामेंट जानना है, क्योंकि टेम्परामेंट बदला नहीं जा सकता। और जब हम टेम्परामेंट को समझ लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है इमोशंस का। इमोशनल होना, अब सबसे एक क्वेश्चन छोटा सा, इमोशनल होना स्ट्रेंथ है या वीकनेस? सिचुएशन। ओके, वर्ल्ड वाइड रिसर्च ये कहती है कि हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जेंट्स को ज्यादा होते हैं, लेडीज को कम। मालूम है? आप आसपास किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, 80% पेशेंट आपको जो हार्ट अटैक के मिलेंगे वो जेंट्स होंगे, और ब्रेन हेमरेज में भी लगभग यही एवरेज है। रीजन इज कि हम लोग जेंट्स, मेल्स, अपने इमोशंस को स्टोर करते हैं अपनी पूरी लाइफ। बीइंग ए जेंट्स ये बात कहता हूं मैं कि हम अपनी पूरी लाइफ मूंछों की अकड़ में, अपनी ईगो में, पता नहीं किन किन चीजों में गुजारते हैं, और इतने स्टबर्न रहते हैं तो हार्ट अटैक तो होगा। लेडीज बेनिफिशियल हैं, अपनी बात कह भी लेती हैं और रिलीज भी कर लेती हैं, तो वो बेनिफिशियल है। सो इमोशनल होना वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो इंसान इमोशनल होगा हार्ट अटैक नहीं होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि कॉज तो इमोशनल है। इसलिए इमोशनल होना स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। और हम बात कर रहे हैं अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस की। अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं, कोई बता सकता है? एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, जेलेसी, डिप्रेशन। नहीं, डिप्रेशन इज नॉट इमोशन। ये सिर्फ 3-4 चीजें, फियर जो मैंने बताया, ये हैं अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस। अनरिजॉल्व नेगेटिव, जो हमें करियर में आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब तक हम उन इमोशंस को रिलीज नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। लाइफ टाइम कैरी करेंगे और मैराथन दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर इतने इमोशनली हमने अपनी बैगेज में इतनी चीजें रखी हुई हैं जो शायद हम कभी रिलीज नहीं कर पाते।
और उसमें सबसे पहली एक ही चीज जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूं वो होता है एंगर। गुस्सा जितना आपके नजदीक रहेगा, आप अपनी अचीवमेंट में उतने दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि इमोशनल आज की तारीख में, आने वाले टाइम में, और है ऑलरेडी है इन चीजों को, कि हम सब के साथ जो भी फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम जो भी होती हैं, उनके जो कॉज हैं वो इमोशनल्स हैं, जिसका इफेक्ट हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ता है। पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, ऑफ कोर्स प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। हम वो नहीं पा सकेंगे जो पाना चाहते हैं। द बिगेस्ट ब्लॉकेज इस चीज से आप देख सकते हैं कि जब हम डिप्रेस्ड और नॉट डिप्रेस्ड होते हैं तो हमारे ब्रेन की क्या सिचुएशन होती है, किस तरह हम चीजों को अपनी तरफ इनवाइट करते हैं। एंड नाउ clear our negative, how to clear our negative emotions, unresolved negative emotions. Here comes EFT. EFT is a emotional freedom technique. It is therapy. क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, सो मैंने सिर्फ आपके सामने ग्लिम्स दिए हैं कि किस किस तरह से हम क्या क्या कर सकते हैं। सो हम लोग उस नेगेटिव इमोशंस को इंस्टेंट रिलीज कर सकते हैं, इंस्टेंट। एक और सवाल आपसे चलते चलते, और वो ये कि हम सब लोग जितने भी यहाँ हैं, लगभग हर एज ग्रुप के हैं, फिजिकली फिट होना क्या इस बात की गारंटी है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी या कोई जीवन सुख शांति से निकलेगा? बट अगर आप इमोशनली फिट हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है, मैं समझ सकता हूं कि अपने अनरिजॉल्व नेगेटिव को समझना और उस पर काम करना, पर नामुमकिन नहीं है। आज बहुत से लोग इस पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। आज मेरे पास भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने करियर में पढ़ाई छोड़ दी थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, और आज वही स्टूडेंट अपने ही कॉलेज में टॉपर हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। सो हम लोग इसके ऊपर वन डे वर्कशॉप करते हैं, जिसके लिए हम नेक्स्ट टाइम कभी भी आपके सर से, प्रोफेसर सूद से मैं बात करके, या जैसे भी हम लोगों का, और आप लोग जहां भी इंफॉर्मेशन मिले अपने आसपास जहां भी हो, हम लोग इस पर काम करें। क्योंकि ऑलरेडी मैं पैन इंडिया बेस पर काम कर रहा हूं, सिर्फ इसी ट्रेनिंग पर, ओनली EFT, इमोशन पर कंट्रोल कैसे करें हम। सो मुद्रा होलिस्टिक हीलर्स, थैंक यू सो मच फॉर विशिंग यू अ ग्रेट फुलफिलिंग एंड होलसम लाइफ हैबिट। फैकल्टी, प्रोफेसर धूप, स्टूडेंट्स, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी बात को बहुत कम समय में, बहुत थोड़े शब्दों में आप तक पहुंचा सका, और मैं समझता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह इस चीज को समझने की कोशिश की होगी कि लाइफ के करियर में टेम्परामेंट एंड इमोशंस का रोल छोटा नहीं है, मेजर रोल है। आप अपनी लाइफ को जैसे चाहें वैसे डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपने वर्ड सुना हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसका मतलब ही यही है, हम जो चाहें जैसे चाहें वो हो सकता है, इट इज पॉसिबल। लेकिन वो करने के लिए आपको अपने टेम्परामेंट एंड अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करना होगा। अगर फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रिसेंटमेंट लेकर हम चलेंगे तो अपने मंजिल को नहीं पा सकते। थैंक यू सो मच।